अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वॉल्यूम 164 के पार्ट 4 में खुश आमदीद। एपिसोड की शुरुआत में हसन सिपाहियों के साथ अलाउद्दीन की मदद को आ पहुंचता है और वो बनी गरमियान के सिपाहियों पर तीर बरसाने लग जाते हैं। ये देखकर महमद भागते हुए दरख्त के पीछे छुप जाता है और गोंजा से कहता है, मैंने जो कुछ किया अपनी रियासत के लिए किया। अलाउद्दीन एक दिन आएगा जब मैं तुम्हारी जमीनें और अपनी बहन को छीन लूंगा और अपने बाबा के दर्द को कम करूंगा। ये कहते साथ वो भाग जाता है और हसन सिपाहियों के साथ बनी गरमियान के तमाम सिपाहियों को मार गिराता है और गोंजा रोते हुए अलाउद्दीन से कहती है, अलाउद्दीन अब ये मेरा भाई नहीं रहा, हमें इसने काफिरों के हाथों बेच दिया। मेरा कोई नहीं बचा अलाउद्दीन, मेरा खानदान नहीं रहा, मेरे पास अब कोई नहीं है। अलाउद्दीन उसे हौसला देते हुए कहता है, क्या ऐसा मुमकिन है? तुम्हारे पास अगर कोई नहीं है तो मैं हूँ गोंजा, फिक्र ना करो। ये कहते साथ ही उसे गले लगा लेता है। उधर हम देखते हैं कि उरहान बेस बदले बूरसा में दाखिल होता है और आगे बढ़ते हुए आइकुद से कहता है, परिंदा भी पर ना मारे। ये कहते साथ ही वो मोहतात अंदाज में एक दरवाजे से अंदर दाखिल होता है और वहाँ पे हुलूफेरा को तलाश करने लग जाता है। हुलिये से हुलूफेरा उरहान को पहचान नहीं पाती और पीछे से उस पर हमला कर देती है, मगर उरहान खंजर पकड़ लेता है जिससे उसका हाथ जख्मी होता है। उरहान को देखकर हुलूफेरा परेशान हो जाती है और जख्म को देखते हुए उरहान कहता है, लगता है इस जख्म के मुकद्दर में हमेशा खून बहना ही लिखा है गवर्नर की बेटी। ये सुनते साथ ही हुलूफेरा एकदम उसका जख्म बांध देती है, फिर पूछती है, क्या उस्मान साहब ठीक हैं? कुस्तानतीन ने उनके लिए जाल बिछाया था। तो उरहान कहता है, मेरे बाबा उस जाल से बाहिफाजत बच निकले जो उस कुत्ते ने उनके लिए बिछाया था, लेकिन कुस्तानतीन उस्मान साहब के गजब से नहीं बच सका। हमने तुम्हारे बाबा और तमाम मजलूमों का इंतकाम ले लिया, कुस्तानतीन मर गया है। ये सुनते साथ ही हुलूफेरा बहुत खुश होती है और उसे गले लग जाती है, फिर सोचते हुए एकदम से पीछे हट जाती है और उससे कहती है, तुम्हें आने की जरूरत नहीं थी, तुम सिपाहियों के जरिए पैगाम भेज सकते थे। जवाबन उरहान कहता है, हुलूफेरा हमने अपना फर्ज मुकम्मल कर लिया है, मैं तुम्हें यहाँ से लेने आया हूँ। बाबा चाहते हैं कि तुम किसी महफूज जगह रहो, अगर तुम हमारे कबीले में नहीं रहना चाहती तो तुम किसी भी शहर में रह सकती हो। मगर हुलूफेरा कहती है, हर वो शख्स जो तुम्हारे साथ मेरे ताल्लुक के बारे में जानता था मर गया, अब मैं महफूज हूँ उरहान, और यहाँ मेरा काम खत्म नहीं हुआ। कुस्तानतीन मर गया लेकिन उसके बाबा और मेरे चचा अभी तक जिंदा हैं। मैं उनके पीछे जाऊंगी चाहे मुझे कुस्तुनतुनिया भी जाना पड़े। अब से मैं सिर्फ इंतकाम के लिए जीऊंगी, लेकिन चाहे मैं जहाँ भी रहूँ मैं उस्मान साहब की खिदमत करना जारी रखूंगी। ये सुनते हुए उरहान कहता है, जबकि तुम्हारा यही फैसला है तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। हुलूफेरा कहती है, मुझे याद है कि तुमने कहा था कि मुकद्दर ही मुझे तुम्हारे पास ले आया है, अब वही हमारी राहें जुदा कर रहा है। तुम कबीले में अपनी खातून के पास जाओ, तुम बहुत खुश रहोगे और फिर मुझे भी खुशी होगी। यह सुनकर उरहान उससे कहता है, तुम्हारी मुस्कुराहट कभी खत्म ना हो, यहाँ तक कि मैं तुम्हें ना भी मिलूं, इंशाअल्लाह तुम हमेशा बहुत खुश रहोगी। ये सुनते साथ ही हुलूफेरा गमगीन होते हुए कहती है, अब जाओ उरहान। उरहान भी बहुत परेशान होता है तो हुलूफेरा उससे कहती है, अलविदा उरहान। ये सुनते साथ ही उरहान पलट जाता है और एक बार पलट कर देखने के बाद दरवाजा बंद कर देता है। दोनों की आंखें नम होती हैं और उरहान के चले जाने के बाद हुलूफेरा बहुत रोती है। इधर उस्मान साहब सिपाहियों के साथ कबीले में दाखिल होते हैं। लोग पुरजोश अंदाज में उन्हें खुशामदीद कहते हैं और उनके हक में नारे भी बुलंद करते हैं। उस्मान साहब को सही सलामत देखकर उनके घर वाले भी बहुत खुश होते हैं। जबरदस्त अंदाज में खुशामदीद कहने पर उस्मान साहब सीने पर हाथ रखकर उनके शुक्रिया अदा करते हैं। बाला खातून उस्मान साहब से उनका हाल अहवाल पूछती हैं तो उस्मान साहब कहते हैं, मैं ठीक हूँ बाला। फिर एलचम से कहते हैं, हमने तुम्हारे बाबा का इंतकाम ले लिया, हमने कुस्तानतीन कुत्ते को जहन्नुम में बेच दिया। यह सुनकर एलचम बहुत खुश होती है और कबीले के सारे लोग, बच्चे, बूढ़े और खवातीन उस्मान साहब जिंदाबाद, उस्मान साहब जिंदाबाद के नारे बुलंद करने लग जाते हैं। उस्मान साहब उन्हें रोकते हुए कहते हैं, सलामत रहें, सलामत रहें। एलचम भी उस्मान साहब को शुक्रिया अदा करते हुए पूछती है, उरहान कहाँ है, क्या वो ठीक है? जवाबन उस्मान साहब कहते हैं, वो हुलूफेरा के पास गया है, तुम जानती हो कि उसका राज फाश हो गया है। तो एलचम मुस्कुराते हुए कहती है, शुक्र है मुझे भी इस इल्जाम से निजात मिली। और उस्मान साहब लोगों से कहते हैं, हमने अपने खिलाफ खड़े होने वाले का सर कलम कर दिया, हमने अपनी तलवारों से काफिर को झुका दिया और हम उनके खजाने को गनीमत के तौर पर कबीले ले आए हैं। मेरे रब ने हमें फतह नसीब की और जब तक अल्लाह हमारे साथ है जो हमारी मदद करता है, क्या वो हमारे लिए दुनिया को तंग कर सकते हैं? हम इस गनीमत को बुरसा की फतह में इस्तेमाल करेंगे। फिर 3 बार लोगों से पूछते हैं, क्या आप राजी हैं, क्या आप राजी हैं, क्या आप राजी हैं? और तीनों मरतबा एक ही जवाब आता है, हम राजी हैं उस्मान साहब, हम राजी हैं। यह सुनकर उस्मान साहब भी उनका शुक्रिया अदा करते हैं और कहते हैं, अब हर कोई जान ले हमारी फतोहात का सिलसिला शुरू हो रहा है। बाला खातून उस्मान साहब के पास आकर कहती है, क्या आप हमें अपने जख्म को ठीक नहीं करने देंगे हुजूर? तो उस्मान साहब मुस्कुराते हुए कहते हैं, बिल्कुल। उधर हुलूफेरा बुरसा के मरकजी कमरे में खड़ी होती है कि इसी लम्हे सिपाही कुस्तानतीन की लाश को लेकर आते हैं और वहाँ मेज पर रख देते हैं। हुलूफेरा पलटते हुए सिपाहियों से कहती है, मुझे मेरे प्यारे कजन के पास छोड़ दो। ये सुनते साथ ही सब सिपाही चले जाते हैं और हुलूफेरा लाश के पास आकर कहती है, तुम्हारी आग गर्म हो कुस्तानतीन, तुमने मेरे बाबा को गद्दार बना दिया और उन्हें मार दिया, तुम्हारे साथ मेरा हिसाब खत्म हो गया है, अब तुम्हारे बाबा की बारी है, मैं तुम दोनों को जहन्नुम में मिला दूंगी, इंतजार करो। काई कबीले में उस्मान साहब सो रहे होते हैं और बाला खातून उनके पास बैठते हुए कहती है, तुमने मुझे इस बार बहुत डराया मेरे उस्मान, अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करे और मुझे तुम्हारी जुदाई की तकलीफ से दो चार ना करे। तो उस्मान साहब आंखें खोलते हुए कहते हैं, लगता है मुझे तुमने बहुत याद किया बाला। जवाबन बाला खातून मुस्कुराते हुए कहती है, क्या मैंने तुम्हें जगा दिया? उस्मान साहब उनसे प्यार करते हुए पूछते हैं, तुम मुझे सोते हुए क्यों देख रही थी? तो बाला खातून कहती है, मैं बहुत डर गई थी उस्मान, मैं बहुत डर गई थी, मैं अपने अंदर के डर को जाहिर भी नहीं कर सकती थी क्योंकि मुझे मजबूत नजर आना था। तो उस्मान साहब पूछते हैं, बताओ किस चीज ने डराया? जवाब में बाला खातून कहती है, मैं सिर्फ तुम्हें खोने से डरती हूँ, मैं तुम्हारे दूर जाने से डरती हूँ।
यह सुनकर उस्मान साहब उन्हें गले लगा लेते हैं और कहते हैं तुम बिल्कुल भी खौफजदा ना हो, तुम मेरे दिन का सूरज और रात की चांदनी हो, तुम मेरे रास्ते को रोशन करने वाली हो, तुम्हारी दुआएं ही मेरी हिफाजत करती हैं, बिल्कुल फिक्र ना करो। तो बाला खातून कहती है इसलिए तुम दुश्मन के पीछे अकेले ही चले जाते हो उस्मान। जवाबन उस्मान साहब हंसते हुए कहते हैं लेकिन मैं अकेला नहीं होता। फिर उनके हाथ पर जख्म देखते हुए कहते हैं अच्छा ये क्या है, ये जख्म कैसा है? तो बाला खातून कहती है कुछ नहीं हुआ, तरबियत के दौरान ये लग गया, तुम्हें बहुत याद करने की वजह से मैंने अपना दिमाग खो दिया। यह सुनकर उस्मान साहब कहते हैं लेकिन तुम्हें पता है ये बहुत छोटा जख्म है लेकिन मेरे दिल में तकलीफ देता है, क्या तुम जानती हो? देखो जब मैं दुश्मन के सामने खड़ा होता हूँ वो समझते हैं कि मैं अकेला हूँ, लेकिन हकीकत में उनमें से कोई नहीं जानता। कोई नहीं, तुम मेरे दिल में रहती हो, मैं तुमसे, अपने खानदान से और अपने ख्वाबों से ताकत हासिल करता हूँ, लेकिन ये कोई नहीं जानता। नाज़रीन इसके बाद हमें कोताहिया का महल दिखाया जाता है जहाँ पे सरदार याकूब सदरान के साथ बैठा होता है और उनसे कहता है उस्मान अपना तवाज़ुन खो बैठा है, वो अपनी हद से आगे बढ़ गया है, वो जैसे जैसे बड़ा होता गया मगरूर हो गया। क्या उसे हमारी तरफ से मंजूरी मिली? नहीं, वो हमारी काबिलियत पर साया डालना चाहता है। अब मेरी बात गौर से सुने। मगर इसीलिए में दरवाजा खुलता है और मेहमद लड़खड़ाता हुआ वहाँ दाखिल होता है और आगे बढ़ते साथ ही सरदार याकूब के बाजू में गिर जाता है। सरदार याकूब उससे पूछता है मेहमद तुम्हें क्या हुआ है, तुम्हारे साथ ये किसने किया? तो मेहमद कहता है काइयों ने मुझे मारने की कोशिश की, उन्होंने एक खातून की बात पर यकीन करके मुझ पर इल्जाम लगाया, उन्होंने गुकमान को मार डाला और क्योमास को कैदी बना लिया। सरदार याकूब चिल्लाते हुए पूछता है किसने किया? तो मेहमद कहता है अलाउद्दीन ने बाबा। मेहमद का खून अपने हाथ पर लगा हुआ देखकर सरदार याकूब कहता है अब हमारे दरमियान खून आ गया है, उन्होंने मेरे बहादुरों और मेरे जंगजू को मार डाला, जो करना है वो वाज़ेह है, अब से उस्मान की सरजमीनें हमारा हदफ बनेंगी, फौरन सिपाहियों को तैयार करो, हम उस्मान की सरजमीनों पर कब्जा करेंगे। ये सुनते साथ ही सब सदरान भाग पड़ते हैं और मेहमद बिल्कुल निढाल हो जाता है। ये देखकर सरदार याकूब चिल्लाते हुए कहता है हौसला रखो मेरे बेटे, हौसला रखो, सिपाहियों हकीम को बुलाओ जल्दी। तो नाज़रीन इसके साथ ही एपिसोड भी इख्तिताम पजीर होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें,